आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर हम देखने जाएं तो इतिहास खुद में ही एक रहस्य है। चलिए आज बात करते हैं सम्राट अशोक के नवरत्नों की कहानी के बारे में, जिसे सम्राट अशोक ने सबसे छिपा कर रखा। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। उन्होंने इसके 3 रास्ते बताए: ज्ञान को एकत्र करना, उसे बढ़ाना और महान कामों में उनका इस्तेमाल करना। उनका मानना था कि अगर ज्ञान किसी गलत इंसान के पास चला जाए तो दुनिया का विनाश निश्चित है, तबाही आ जाएगी। ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के 9 विशिष्ट प्रतिभाशाली लोगों को मिलाकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अखंड भारत के राजा रहे सम्राट अशोक के बारे में। रहस्य से भरी इनकी कहानी ऐसी है जो अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता। अखंड भारत की स्थापना करने वाले प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के यह पोते थे। बिंदुसार के दूसरे पुत्र अशोक ही मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए। दोस्तों, आपने शायद ही सुना हो, लेकिन सम्राट अशोक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी सिर्फ रहस्य ही बनकर हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में हुई हिंसा से परेशान होकर संन्यास ले लिया था और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। बता दें कि सम्राट अशोक ने शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए 9 रत्नों की स्थापना की थी, जिसके बारे में रहस्य आज भी बरकरार है। दरअसल यह 9 किताबें थी जिनमें ऐसी जानकारियां थी जिसके बारे में जानकर कोई इनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता था। इन किताबों को सुरक्षित एवं किताबों की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने दुनिया भर से 1000 ज्ञानियों को आमंत्रित किया। उनमें से केवल 9 ऐसे ज्ञानी थे जिन्हें यह किताब दी गई थी और उन्हें खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वह कभी भी डायरेक्टली इस संसार में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पहचान सबसे गुप्त रखेंगे। इसलिए उन लोगों को आपस में बात करने के लिए भी एक नई भाषा का इजाद करना पड़ा, जिसे इन 9 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी 9 किताबें थी जिन्हें सम्राट अशोक ने सबसे छिपाए रखा। पहली किताब प्रोपेगेंडा फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर पर थी। इस किताब में ह्यूमन माइंड सेट, ह्यूमन माइंड वॉश की विस्तार से जानकारी दी गई है। कोई इंसान अगर इस किताब को अच्छे से पढ़ ले तो वह सबका ओपिनियन बदलकर गुलाम बना सकता है उन्हें अपना, और मास ओपिनियन अपने अनुसार बदल सकता है। इसमें यूनिवर्सल राजनीति का भी ज्ञान था। कहा जाता है कि इस किताब को अगर कोई ध्यान से पढ़ ले तो वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी की थी। इस किताब को साइंस ऑफ किलिंग भी कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिसे टच करने मात्र से आदमी की मौत हो सकती है और सबको ऐसा लगेगा जैसे कि यह नेचुरल डेथ थी। तीसरी किताब माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर थी। जी दोस्तों, इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता था। दोस्तों, जो यह किताब थी चौथी वाली, इसमें एल्केमी का सारा ज्ञान था, मतलब कि केमिस्ट्री। इस किताब में मेटलर्जी की सारी जानकारी दी गई थी। कोई भी मनुष्य अगर इस किताब को अच्छे से पढ़े तो उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि किसी भी चीज को सोने में कैसे बदला जा सकता है। 5वीं किताब कम्युनिकेशन बेस्ड थी। इस किताब में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था जिससे धरती के अलावा अंतरिक्ष के लोगों से भी बात किया जा सके, मतलब कि एलियंस। दोस्तों, इनका ज्ञान आज के ज्ञान से भी ज्यादा एडवांस था। 6ठी किताब ग्रेविटी के ऊपर थी। इस किताब में ग्रेविटी रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई थी। 7वीं किताब जो थी वो कॉस्मोगनी के ऊपर थी, मतलब कैसे कोई भविष्य में जा सके। इस किताब में उसकी सारी जानकारी दी गई थी। 8वीं किताब में लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट, पावर ऑफ लाइट का ज्ञान अच्छे से दिया गया है। यह आखिरी किताब अशोका की सोशियोलॉजी के ऊपर थी। यह सभी किताबें आज के विज्ञान से भी बहुत ज्यादा एडवांस थी। कुछ मतों के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान लिखा था, इसलिए उन 9 लोगों को अमरता का भी ज्ञान था जिन्हें सम्राट अशोक ने यह किताबें दी थी।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँ तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।